गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पेपर नंबर 3 फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग अपने पेपर 3 का जो यूनिट नंबर 5 है यानी कि रासायनिक बलगतिकी उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स या फिर रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या होती है वो हम देखें। ठीक, तो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स या फिर रासायनिक बलगतिकी हम किसे कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जो अभिक्रियाएं हैं उनके वेग व अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि ताप, दाब व सांद्रता इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, what is chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the rate of the reaction and the factors that affect the rate of the reaction. For example, temperature, pressure and concentration. ठीक है, तो मोटे तौर पर हम देख रहे हैं कि रासायनिक बलगतिकी हमने किसे कहा है? रासायनिक बलगतिकी का अर्थ होता है कि जो अभिक्रियाएं हैं रसायन विज्ञान में क्या हम अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो जो अभिक्रियाएं हैं वो किसी वेग से चल रही हैं, तो अभिक्रियाओं के वेग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर हम देखें कि हमने जो अपनी परिभाषा दी, जो हमने अपनी डेफिनेशन दी है अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स, उसमें सबसे पहली चीज आ रही है रेट ऑफ द रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग। वो सबसे पहली चीज आ रही है कि उसके बारे में जिस भी ब्रांच में हम पढ़ रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो रिएक्शन रेट से क्या मतलब होता है? आपके स्क्रीन पर देखिए इंग्लिश में एक डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन मींस अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक या उत्पाद, ठीक है, एक अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक होता है और जो है वो अभिक्रिया करते हैं अभिकारक, तो उत्पाद बनता है। ठीक है, एक रिएक्शन कैसे होता है? एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं और उसके बाद वो रिएक्शन के बाद एक प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, यही होता है एक अभिक्रिया के अंदर। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या है? जो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है, या फिर हम चाहें तो अभिकारक की सांद्रता के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर हम जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो अभिक्रिया के वेग की क्या डेफिनेशन है? अभिक्रिया के वेग की डेफिनेशन है कि जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है कंसंट्रेशन या सांद्रता में, या तो अभिकारक की या फिर उत्पाद की, दोनों में से हम दे सकते हैं विद टाइम यानी समय के साथ। समय के साथ अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अभिकारक या बनने वाले उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसे ही अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। रेट ऑफ द रिएक्शन देखें आप अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। देखिए ये रेट ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया का वेग वो किसके बराबर होता है? वो चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम होता है। और ये कंसंट्रेशन या फिर जो सांद्रता है वो हम किसी की भी ले सकते हैं, हम वो अभिकारक की भी ले सकते हैं और वो हम उत्पाद की भी ले सकते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन हमेशा सांद्रता या जो आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, वो किस में ली जाती है? वो मोल्स पर लीटर में ली जाती है और जो टाइम है वो सेकेंड, मिनट या आवर में लिया जाता है। फिर हम देखें कि इससे मतलब क्या हुआ। देखिए मैंने आपको बताया कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है या अभिक्रिया का वेग जो है वो ले सकते हैं, मतलब अभिक्रिया के वेग को हम या तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म्स में बता सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक रिएक्शन लिखी हुई है कि ए, देखिए ये जो ए है ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन करता है और किस में चेंज होता है? बी में चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो ए है वो क्या है? वो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये जो बी है वो क्या है? वो प्रोडक्ट है। ठीक है, वो उत्पाद है। तो हम रेट ऑफ द रिएक्शन को हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखिए पहले टर्म में हमने माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखा है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ
ए, उसके आगे हमने जो है वो एक माइनस का साइन लगाया है, यहाँ पे हमने एक ऋण चिन्ह लगाया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जो टाइम टेकन है उससे डिवाइड करते तो रेट ऑफ द रिएक्शन निकलता है। व्हाट इज डेल्टा ए? डेल्टा मीन्स चेंज। डेल्टा यहाँ पर क्या होता है? चेंज होता है। डेल्टा ए क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम पीरियड डेल्टा टी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 मिनट का कोई रिएक्शन करवाया, ठीक है, उन 5 मिनटों में जो रिएक्टेंट ए है उसकी सांद्रता में, उसकी कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन आया है, दैट इज डेल्टा ए। हमने उसके आगे ऋण चिन्ह लगाया है ना, वी हैव यूज्ड नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ ए। क्यों ऐसा किया गया है? बिकॉज आप ये जानते हैं कि जब भी कोई अभिक्रिया प्रारंभ होगी, है ना, जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट आपके पास होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, रिएक्टेंट आपके पास होता है। तो जो रिएक्टेंट है वो हमेशा एज द टाइम पासेस इट्स कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। जब भी कोई अभिक्रिया होगी तो अभिकारक ही मौजूद होगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो ए की सांद्रता है, रिएक्टेंट की सांद्रता है, वो कम होगी। तो ये नेगेटिव साइन ये बताता है दैट देयर इज अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये जो ऋण चिन्ह है वो ये बता रहा है कि ए की सांद्रता में कमी आ रही है, ठीक है। वैसे ही आप सेकंड में देखें, हमने क्या लिखा है, देखिए यहाँ देखिए, रेट इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा बी? डेल्टा बी क्या है? देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर टाइम पीरियड डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ? यानी हमने 5 मिनट के लिए कोई अभिक्रिया चलाई थी, कोई अभिक्रिया या रिएक्शन जो है वो हमने 5 मिनट्स के लिए करवाई, ठीक है। तो उस 5 मिनट्स में कंसंट्रेशन ऑफ बी कैसे चेंज होती है? हमें मालूम है कि जब अभिक्रिया शुरू होगी, कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो प्रोडक्ट थोड़ी ना बनता है, थोड़ी देर बाद बनता है ना प्रोडक्ट, तो शुरू में तो नहीं होता, ठीक है ना। एट टाइम टी इक्वल टू 0 प्रोडक्ट इज 0। आप जैसे ही अभिक्रिया स्टार्ट करेंगे तो बनना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर हम चेंज देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमेशा वो इंक्रीज करेगा, प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता है। सो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? दैट द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। तो जो चेंज है वो हम कैसे निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर आप चेंज ले रहे हैं देन दैट इज पॉजिटिव, अगर आप रिएक्टेंट के टर्म्स में ले रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई क्यों हमने पॉजिटिव साइन इस्तेमाल किया है इन फ्रंट ऑफ बी और क्यों हमने नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया है इन फ्रंट ऑफ ए है। इसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो हम देखें, वो क्या है? देखिए, इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली कैसे समझा सकते हैं। देखिए, ए से बी का फॉर्मेशन होने जा रहा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ए से बी का फॉर्मेशन होने जा रहा है। हमने अपनी घड़ी स्टार्ट कर ली, आपके स्क्रीन पे घड़ियां बनी हुई है, ठीक है, हमने अपनी घड़ी स्टार्ट कर ली। यहाँ पर रिएक्टेंट ए, हम जो रिएक्टेंट ए है उसको ब्लैक बॉल से दिखा रहे हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है उसमें जो ब्लैक बॉल्स हैं वो क्या है? रिएक्टेंट ए है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ रिएक्टेंट ए ही मौजूद है, बी तो मौजूद नहीं है, क्योंकि बी तो क्या है? प्रोडक्ट है। हमने यहाँ पर बी को रेड बॉल से दिखाया है और ए को ब्लैक बॉल से दिखाया है। तो जो पहली स्थिति है, यानी ये नंबर 1 स्थिति जो है, यहाँ पर केवल रिएक्टेंट ए मौजूद है। आफ्टर 10 सेकेंड और मिनट, जो भी आपका टाइम सेकेंड्स में दे रखा है, तो आफ्टर 10 सेकेंड्स हम देखते हैं कुछ प्रोडक्ट बी बन गया। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पासेज आउट, ये देखिए डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर हम क्या देखते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी जो ब्लैक बॉल्स हैं उनकी सांद्रता तो घटती जा रही है। आप देखिए, यहाँ से यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हो गई और यहाँ पर बहुत ही कम हो गई। तो ए की सांद्रता तो घटती जा रही है। हम ध्यान दें तो बी की सांद्रता, रेड बॉल्स जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, लास्ट वाले फिगर में आपकी रेड बॉल्स जो है वो मैक्सिमम है और जो आपकी ब्लैक बॉल्स हैं वो बहुत कम है ना। जबकि ए जो ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, इसमें सिर्फ ब्लैक बॉल थी, यानी सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद था, प्रोडक्ट नहीं था। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपका जो ये ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ देखिए, ग्राफ आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाई एक्सिस पे लिए गए हैं और जो आपका टाइम है वो एक्स एक्सिस पे लिया गया है। तो हम टाइम इंटरवल्स देख रहे हैं इन सेकेंड्स। तो हमने शुरू किया भाई 0 सेकेंड पे क्या था, तो हम देख रहे हैं कि वहां पर मैक्सिमम हमारे पास मॉलिक्यूल्स किसके थे? वो ए के थे, वो 40 थे। सपोज कर इसमें जो दिखा रखा है डायग्रामेटिकली, मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिए सिर्फ
ए के मॉलिक्यूल्स हैं, बी मौजूद नहीं है। एज टाइम पासेज आउट, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे हम देखते हैं आफ्टर 60 सेकेंड्स ये जो कंसंट्रेशन जो ए की है वो डिक्रीज कर रही है, जबकि हम बी की कंसंट्रेशन 0 पे, तो ये 0 ही थी, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ तब प्रोडक्ट तो था ही नहीं, रेड बॉल्स थी ही नहीं। उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंटरवल पास आउट होता है वैसे वैसे बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो आप ये कर्व देख रहे हैं कि ये बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला कर्व है। तो यहाँ पर फिर हम देखें लिखा हुआ है रेट ऑफ द रिएक्शन। इस जो रिएक्शन है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि ए रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट होता है, बी प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन दो तरीके से दिया जा सकता है। एक है कि हम इसको रिएक्टेंट यानी कि ए की टर्म्स में दें और उसके लिए हम लिख रहे हैं माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। और या फिर हम बी की टर्म्स में दें यानी प्रोडक्ट्स की टर्म्स में दें तो हम लिख रहे हैं रेट इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दैट इज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे डेल्टा क्या बताता है, वो बताता है चेंज, ठीक है, क्या परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है ए की सांद्रता में और परिवर्तन क्या हुआ है बी की सांद्रता में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। डेल्टा टी इंडिकेट्स एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। अब वो 5 सेकंड हो सकते हैं, वो 5 मिनट हो सकते हैं, वो 10 मिनट हो सकते हैं, जो भी आपने चूज किया है वो टाइम इंटरवल के लिए जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो क्या हुआ है, वही है रेट ऑफ द रिएक्शन। ये बहुत कुछ सिमिलर है स्पीड से। जैसे नॉर्मली हम लोग स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज स्पीड, गति क्या है, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। आपने इतने मिनट में या इतने घंटे में या इतने सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने 5 किलोमीटर कवर किए, आपने 10 किलोमीटर कवर किए, तो वो आपकी स्पीड हो जाती है। अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को जल्दी कवर करते हैं तो कहेंगे कि आपकी स्पीड ज्यादा है, अगर देर से करेंगे तो वो कहेंगे कि आपकी स्पीड कम है। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री है, हम बात रसायन विज्ञान की कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर किसके बारे में बात होती है, डिस्टेंस के बारे में बात नहीं होती है, वो होती है कंसंट्रेशन के बारे में, सांद्रता के बारे में। तो यहाँ पे हम सांद्रता में परिवर्तन देखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन देखते हैं विद टाइम। डिस्टेंस जो है वो नॉर्मल केस में है और यहाँ पर क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, वो चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम है। और वो हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। अब हम जो अगला टॉपिक है हमारा, मैं वो अगले वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगी।